का जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल प्रातःकालीन पाठशाला ऑल इंडिया में मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटना बिहार से आप सभी का पुनः नमन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और इस आशा के साथ आप इस सभी की आप बहुत शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी बातें हुई मीटिंग के बारे में आज और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण भी किया गया मीटिंग के बारे में। अभिनंदन हमारे होस्ट सर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से टाइम टू टाइम उस पर बहुत सारे अपडेट्स दे दिए। रतेश सर ने भी बहुत सारी बातें कही, देवानंद जाड़े सर ने भी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें मैं सुन पाया, बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया। विशेष दिवस ये कोई बात नहीं, होता है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो चला है, 8:40 हो गया है और हमारा मीटिंग का वाइंड अप टाइम 9 बजे का होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको 9 बजे पहले वाइंड अप करें, इस पर हमारी सिंसियरिटी बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि जैसा कि कंपनी का नाम है जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ, अद्भुत कंपनी, अद्भुत जीवन शैली, और अद्भुत जीवन शैली के लिए हर चीज अद्भुत तरीके से ही करना पड़ता है, सिंपल तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी चीज है इसके बारे में बार बार कहता हूँ कि पृथ्वी गोल है बट हमें वो चपटी दिखाई देती है। हमारे पास 80% लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर क्लास फैमिली से, जिनकी इनकम सामान्य होती है क्योंकि हमारी सोच सामान्य होती है। 20% लोग जिनके पास दुनिया का 80% दौलत है, उनकी सोच असामान्य होती है, हमारी सोच से कहीं डिफरेंट होता है। अब हमें यह सोचना है कि हमें अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है, जैसे भी चर्चा चल रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम अपने आप को ये संतुष्ट करते हैं क्या करके कि सामने वाला भी तो ऐसा ही सोच रहा है, मैं क्या अगर ऐसा सोच रहा हूं तो क्या। नहीं दोस्तों, सामने वाला क्या खा रहा है, सामने वाला क्या पी रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए ये हमें सोचना है, इसलिए हमें अपनी मानसिकता को उसके हिसाब से बदलना होगा। कल की मीटिंग बहुत ही शानदार इन्वायरमेंट में स्टार्ट हुई और कल की मीटिंग का जो आयोजन था हर बार की भांति श्रीमती श्री मैम ने किया था और मंच का संचालन जो है मिस्टर अरुण साथिया ने शुरू किया, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के COO मिस्टर अरुण साथिया ने स्टार्ट किया स्वागत भाषण के साथ। और इसके बाद हमारे बीच आए ईहा हेड मिस्टर मार्को। लगभग 6:35 में इस मीटिंग की शुरुआत हुई और उनके शुरुआत होने के बाद उसमें देखा गया कि लगभग मोर देन हाउसफुल था, मोर देन 985 पर्सन वहां पे उपस्थित थे। जिस वक्त मैं एंटर किया था उस वक्त लगभग 950 क्रॉस कर चुका था, 957 का वो मुझे फिगर याद है। उसके बाद मैं देख नहीं पाया था, बट 985 के आसपास लोग वहां पे थे और मैक्सिमम उसमें लोग इंडियंस थे। मैं मतलब स्पेसिफिक इंडिया स्पेसिफिक ये एशिया से मैक्सिमम, मतलब यहाँ की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। मिस्टर मार्को ने एक बात जो स्टार्ट की अपनी, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं आप सभी को सुन नहीं सकता हूं, बट आप सभी जब यहाँ आए हैं तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। और उन्होंने भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बिजनेस पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया बात को। उन्होंने इस बात को कहा, दोहराया कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, मैं आप सबों की भावनाओं को समझता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन मैं उन सारे सवालों का जवाब देने से पहले आपके सामने इस बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो यह कार्य करे उसकी कार्यशैली के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो फिलहाल यह 3 क्षेत्र में काम कर रही है और ये 3 क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मायने रखते हैं 3 क्षेत्र, क्योंकि अगर इन 3 क्षेत्रों पे ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया जाएगा तो जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, मतलब हमारे लाइफ को अमेजिंग लाइफ स्टाइल में चेंज करने की, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारा पहला क्षेत्र जो है वो काम करने का यह का, हमारा यहाँ कहने का मतलब मैं यह की तरफ से बोल रहा हूँ फिलहाल, इसलिए आप इसको यह समझेंगे, समझ जाऊंगा हमारा वर्ड यूज करने की वजह से, लेकिन बार बार मेरे मुंह से शायद ऐसा ही निकले कुछ। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो क्षेत्र था है हमारा वो टेक्नोलॉजी।
और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीजें हैं, जिस तरह से चेंजिंग्स हो रही हैं उसके हिसाब से, और जो कम्युनिटी है हमारी, जो हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए, और खास करके उस सिचुएशन में जब हम नया निर्माण कर, मतलब रीब्रांडिंग, जिसको आप कह रहे हैं रीब्रांडिंग, रीप्रोग्रामिंग, एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है यहाँ का। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ का रिब्रांड हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ रही है वो हमें सब देखना पड़ रहा है। इवन देन हमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग कहाँ पे करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा हैक्टिक वो होता है टेस्टिंग, जब हम 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों का डायरेक्ट इनपुट आउटपुट चेक करते हैं। मतलब अगर एक साथ 10 करोड़ लोग या 1 करोड़ लोग एक साथ स्विच करें वहां पे, तो क्या सिचुएशंस होंगे, समझ लीजिएगा प्लीज। कितना हैक्टिक होता होगा वो चीज, कि जो लेवल है वेव का वो डिक्रीज नहीं करना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। और ये टेस्टिंग जो होता है बहुत ही हैक्टिक टेस्टिंग होता है दोस्तों। ये खास करके वो समझ सकते हैं जो आईटी प्रोग्राम्स बेस्ड काम करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इंडियन ऑयल का सेक्टर बहुत बड़ा है, और आप समझ सकते हैं कि उसका कस्टमर बेस कितना बड़ा है, उसकी प्रोग्रामिंग किस टाइप की होती होगी। अभी एक छोटा सा केस हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के डाटा को मर्ज करने के बाद 3 महीने से कंटिन्यू चल रहा है, आज भी प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है साइट के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही तनाव भरा होता है, ये जो टेस्टिंग होती है। अगर इसका परीक्षण नहीं होगा तो समझिए कि हमारा सारा किया कराया जो है वो बेकार चला जाए। इसलिए हमें ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, और इसके साथ जो सारी चुनौतियां हैं हमें उन्हें भी संभालना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कोई गलती न रह जाए, इसलिए इसको बार बार परखना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने इस बात को एश्योर किया है, मतलब मिस्टर मार्को ने इसको एश्योर किया है कि हम वहां पे उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमने उसका जो ठोस इंतजाम होता है वो इंतजाम हमने कर लिया है कि इसका समाधान हमें क्या। कंपनी बार बार कह रही है, जैसे आपने सुना सभी लोगों के मुंह से, कि वो कंपनी बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से ये कड़ी मेहनत का चीज है। कमेंट करने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं कि कंपनी 24 घंटे धूप में खड़ी है, बहुत बारी बात बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उस पर जाएंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ इस सेक्टर में कमाई की बहुत असीम संभावनाएं हैं, और डिफरेंट टाइप की संभावनाएं हैं, जो अभी जीतू सर ने बताया जितना मैम के वीडियोस के बारे में। लेकिन उनको ईमानदारी पूर्वक लागू करना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ पे चुनौती क्या है, यहाँ पे चुनौती दोस्तों यूरोप नहीं है, अदर कंट्री नहीं है, यूएस नहीं है। सबसे बड़ा चुनौती जो है वो है एशिया बाजार का, जहां पे इसको काम करना। अगर आप इसको डायरेक्ट में समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, इन बिल्कुल कहते हैं देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में। तो आप समझ सकते हैं कि ना तो एडवर्टाइजर को प्रॉब्लम है यूएस और यूरोप वगैरह में, और ना ही वहां कोई जो मेंबर्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाने में और या उनको इनकम देने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारा प्रॉब्लम जो है एशिया के लिए, यूरोप और यूएस वगैरह में बहुत असीम संभावनाएं, लेकिन एशिया में इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और ये सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे। ऐसी एशिया, और एशिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है सर्टेन अमेजिंग लाइफस्टाइल की। ऐसी स्थिति में इनको इनकम, रेगुलर इनकम देने के लिए 24/7 काम करने वाली टीम जो है वो काम कर रही है। और इसी वजह से, ड्यू टू एशिया स्पेसिफिक की वजह से ही कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के अलावा इनकम के और सोर्स भी ढूंढने पड़ रहे हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि यह डिले क्यों चल। जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है एशिया स्पेसिफिक की, इस कम्युनिटी को इनकम देना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम सोच रहे हैं या अन्य लोग सोच रहे हैं। इसलिए और इसके साथ एक चैलेंजेस और भी आ रहा है। वो चैलेंजेस क्या है कि पिछले जब से कोरोना काल आया है तब से एडवर्टाइजमेंट का जो मार्केट है वो इतना चेंज हो रहा है, जिसको जैसे जी ने कहा युद्ध की तरह। ऑनलाइन विज्ञापन, इंटरनेट विज्ञापन, आप देख रहे होंगे पहले ये सब मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत कम आया करता था, आज ये बहुत ज्यादा चेंजिंग है। अब ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा और समझना होगा यहाँ पे, अभी जो मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट आपको अब मिल रहा है इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। आप बेनिफिट जो है वो कंपनी ले रही है जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हो सकता है उसके चार्जेस कम होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें उससे इनकम देना है, कंपनी को, यहाँ को हम लोगों को, व्यूअर्स को इनकम देना है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी समस्या तो आएगी। वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रॉब्लम बहुत कम है, ईस्टर्न कंट्री में ये समस्या ज्यादा आएगी। इसके लिए हमें कंपनी इसके लिए भी वो तैयार कर रही है और वो सब कुछ लगभग लगभग तैयार। लगभग बोले तो ये नहीं कह सकता कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, बट ये तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी ये अपना काम निरंतर कर रही है। और क्यों कर रही है, ये एक बात बहुत अच्छी लगी थी हमें रत्नेश जी की भी, और रियली आप जो भी लोग वहां रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि मिस्टर मोरक्को ने जो भी बातें कही विथ कॉन्फिडेंस कहा, लेकिन बहुत सौरों के साथ था। मतलब एक तकलीफ दर्द भी था उनके अंदर। कंपनी खुद इनकम करने आई है दोस्तों, कंपनी बैठ करके तमाशा देखने के लिए नहीं आई है। कंपनी को भी इनकम चाहिए, कंपनी अपना बिजनेस करने आई है, और वो बिजनेस उस वक्त होगा जब वो आपको इनकम दे पाएगी। उससे पहले उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने जा रही। तो इस हिसाब से जो एशिया बाजार की जो समस्या है उसको समाधान किया गया। अब यहाँ पे कंपनी जो है हर दिन नए लोगों के साथ बात कर रही है। वो बिल्कुल कंपनी कह रही है कि हम बिल्कुल नए सिचुएशंस में हैं। हम समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम बिल्कुल वहां हैं जहां आज से 1 साल या 2 साल पहले थे। हम उस सिचुएशंस को प्राप्त करना चाह रहे हैं जो यूरोप या यूएस में जो हम सिचुएशन है, मतलब वहां जो संभावनाएं हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम देने की, सेम चीज हम एशिया में प्राप्त करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही आसान नहीं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम। इसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इससे नहीं निपट लेंगे, बिल्कुल निपट लेंगे, लेकिन हमें समय लगेगा। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 24/7 इसमें प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम वो सिचुएशन हासिल कर सके, वो पोजीशन हासिल कर सके जो पोजीशन हमें यूरोप या यूएस में प्राप्त है। मतलब सिमिलर जो उनके पास असीम संभावनाएं उनके साथ आसानी से मिल रही है, वो आसानी से हम एशिया के लोगों को, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम जो देश है, यहाँ के लोगों को हम वो चीज उपलब्ध करवा सकें। दूसरी बात, तीसरा जो ऑप्शन था वो विज्ञापन दाताओं का, मतलब विज्ञापन दाताओं को कैसे। तो दोस्तों लोग कह रहे हैं यहाँ पे 2-3 सवाल यहाँ पे आया था। पहला सवाल है कि क्या यह जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल का पार्ट है। उन्होंने इसको बोल्डली खंडन कर दिया, उनका इसका बोल्डली खंडन किया। यह एक अलग कंपनी है, जा लाइफ स्टाइल एक अलग कंपनी है। जा लाइफ स्टाइल का एक भी सदस्य या एक भी मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ में नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का एक सिर्फ बिजनेस टाइप है, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है। यह एक स्वतंत्र कंपनी है जो अपने तरीके से काम करती है, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरा जो सवाल था लोगों का, जो कि यह कब आएगी,
और यहाँ के बारे में वो एडवर्टाइजर्स जो है उनके साथ आपका टाई अप हुआ, हमें उसका नाम बता। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कि मोरक्को ने कहा, मैं उनकी बात को ही कहना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस पॉलिसी को, बिजनेस स्ट्रेटजी को कभी भी लीक आउट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इसका खामियाजा भुगत चुकी है। क्या आप चाहेंगे कि यह आपको उस कंपनी का नाम बता दे और वो कंपनी आपके यहाँ के साथ अपना करार तोड़ दे, क्योंकि उसके करार में ऑलरेडी ये चीज लिखा हुआ है। दूसरी चीज कि अगर वो कंपनी आप यहाँ आपको उसका नाम बता देती है, उसका नाम डिस्क्लोज कर देती है कि किनके साथ इनका एग्रीमेंट चल रहा है या किनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, तो क्या जो ये कंपटीशन का मार्केट है वो यहाँ को वहां टिकने देगा? कोई वहां अप्रोच नहीं करेगा? आपको ऐसा लगता है? तो अगर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, मतलब हम सभी लोग अगर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, तो यह आपको जरूर ये नाम है। लेकिन इन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि मैं ये बताऊंगा जरूर, निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पे। अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊं। मैं काम कर रहा हूं और ईमानदारी से काम कर रहा हूं। कब मैं लॉन्च करूंगा, कब लाइव होगा, कब कौन सा डेट, ये तमाम चीजें कोई परफेक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता। ये मैं बताऊंगा जब हम पूरे तैयार हो जाएंगे, मतलब लाइव होने लगेंगे। उससे पहले हम आपको एक न्यूज लेटर भी देंगे। और आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि किसी ने मेल किया था, कंपनी ने लिखा है इस चीज को कि हम एक न्यूज लेटर देंगे, उस न्यूज लेटर में आपको तमाम चीज बताया जाएगा। मैक्सिमम जो सवाल था बस यही था कि आपने फलाने डेट में ऐसा कहा, फलाने डेट में ऐसा कहा, फलाने डेट में ऐसा कहा, आपने ये कहा, ये सप्ताह का टाइम दिया, आपने 2 महीने का टाइम दिया, आपने फरवरी कहा, आपने अप्रैल कहा, बट आपने कुछ किया नहीं। दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने जो कुछ भी कहा है, बिल्कुल हो सकता है कि मैंने कहा है, नो डाउट, क्योंकि मुझे वो तमाम चीज याद नहीं है। मुझे अपना कंसंट्रेशन अपने कार्य पर है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि मुझे ये कार्य करना और ये किस कार्य को होना है, मुझे लोगों को इनकम देना है और मैं देते रहूँ। वो किस संकल्प है कि वो ऐसा करेगी और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेगी। लेकिन ये कदापि वो नहीं चाहेगी, यह कभी नहीं चाह रही है कि आपको 2 दिन की इनकम हो जाए अन्य कंपनियों की तरह, कि पहले नाम अनाउंस किया, फिर कुछ और अनाउंस किया, फिर कुछ और अनाउंस किया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ये नहीं, वो चाहती है कि डे फर्स्ट से आपको इनकम स्टार्ट हो और स्मूथली आप सारा कुछ कर सके। और इतना ही नहीं, ग्रेजुअली सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे, 6 डे आपका इनकम भी ग्रेजुअली उसी तरह से बढ़ता चला जाए। यह और निश्चित रूप से इस काम को करेगी। एकदम स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि हम 24/7 काम कर रहे हैं। बट इसके लिए जैसा कि पहले बताया कि एशिया मार्केट के लिए हमें थोड़ी समस्या आ रही है और इसमें हमें समय लगेगा। हमसे कोई अनवांटेड उम्मीद मत रखिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमसे किसी प्रकार का अनवांटेड उम्मीद मत रखिए। आपके प्रेशर में आकर के मैं कुछ भी गलत करने वाला नहीं हूं। मैं जो भी कुछ करूंगा वो ईमानदारी पूर्वक करूंगा और इसीलिए हम लॉन्च होने से पहले आपको कुछ भी नहीं बता सकते। ये सारा कुछ रीलॉन्च, रीब्रांडिंग, या कब हमें लॉन्च करना है, हमें किस स्टेज पे जाने के बाद लॉन्च करना है, ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी बनी हुई है और हम उस प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं। और हम अब बहुत मंजिल के करीब हैं और जैसे ही मंजिल हमारे पास नजर आ जाएगी वो चीज, हम आपको न्यूज लेटर के द्वारा आपको इसके बारे में बता देंगे। मुख्य रूप से कंपनी का के जो हेड थे मिस्टर मोरक्को, उनका जो संदेश था वो यही है और इसी के बारे में उन्होंने और भी डिटेल्स में बताया, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स था वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे लास्ट में इतना कहना चाहूंगा
कि हमें बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। हमारे वो तमाम सपने पूरे होंगे जिन सपनों को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और ना ही सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, कंपनी और भी बहुत सारे जो इनकम के जो सोर्सेस लेकर के आ रही है, बिल्कुल न्यू लुक में, नए वेबसाइट के साथ, नए नाम के साथ, सब कुछ नया लेकर, नया देने के। तो हमें आसान्वित रहना चाहिए और इन्हीं बातों के साथ कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें और हमेशा आसान्वित रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देना चाहूँगा। धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती वक़्त दिया मुझे सुनने के लिए और बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहूँगा श्री जितेंद्र बानशोद जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। हैव ए नाइस